गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने 2 लिस्ट शुरू किया था और उसमें इंसर्शन पढ़ा था और 2 एल्गो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट और इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिस्ट। आज हम बीच में इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे। बीच में इंसर्शन करने की कोशिश करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो हमारे पास ये 2 लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पड़े हैं। अब इससे सपोज करो A, B, C, D, E ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो सबसे पहले हमें ये इनपुट करना होगा कि एग्जैक्टली किस नोड के बाद हमें इंसर्शन करना है और किस नोड के बाद ये कैसे डिसाइड होगा। हम एक डेटा रीड कर लेंगे। से हमने डेटा रीड किया C, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस नोड पे फर्स्ट टाइम C मिलेगा, हो सकता है C कई नोड पे हो इसलिए फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि जिस नोड पे C फर्स्ट टाइम मिलेगा उस नोड के बाद और उसके जस्ट बाद वाले नोड के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करना है। तो पॉइंटर में क्या चेंज होंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां जा रहे थे उसकी जगह यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां जाएंगे। एक चीज, इसका प्रीवियस नोड पहले ये था, उसका प्रीवियस नोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका प्रीवियस नोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतने चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों 2 नोड की बात कर रहे हैं। डबल लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस मेंटेन होता है, एक प्रीवियस नोड के एड्रेस को डिफाइन करता है और एक नेक्स्ट नोड के एड्रेस को डिफाइन करता है। ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अगर आपने पिछला लेक्चर न देखा हो तो आप प्ले लिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं, तभी ये क्लियर आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। और तरीका भी यही सही है कि आप सीक्वेंस में 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हम लोग इसको पहले एल्गो डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें 2 नोड का एड्रेस हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट का एल्गो याद हो तो उसमें लिखते समय यहाँ पर हम लोगों ने एक और वेरिएबल यूज किया था, सेव इक्वल टू ptr, ptr इक्वल टू लिंक ptr। उसका रीजन ये था कि सिंगल लिंक लिस्ट में जिस नोड पे हम होते हैं उसके पहले वाले नोड का एड्रेस पता करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, तो उसको हम एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिससे जब भी हम आगे बढ़ें तो वो एड्रेस भी हमको मिलता रहे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो इसलिए हम केवल एक एड्रेस मेंटेन करेंगे।
ये एल्गो है टू इंसर्ट नोड आफ्टर गिवन नोड। हम एक नोड सर्च करेंगे और जहां पे वो मिलेगा उसमें इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे हर एल्गोरिथम में हम लोग कर रहे हैं, यहां पे वही चीज करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। ये एम्बिगुअस चीज है, बार बार हर एल्गो में हम कर रहे हैं, लेकिन हमें करना ही करना है। उसके लिए 2 लाइन हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ अवेल इक्वल टू नल। अवेल इक्वल टू नल क्या रेफर करता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इज नल। और अगर एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड नल है तो इसका मतलब क्या हो गया? अवेल लिस्ट में कोई नोड नहीं है, और इसका मतलब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, ओवरफ्लो कंडीशन होगा, यह प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे? अवेल लिस्ट से एक एलिमेंट डिटैच करेंगे। ये भी कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अवेल लिस्ट से नोड डिटैच करने का तरीका क्या हो गया कि ये हमारी अवेल लिस्ट है, तो इसको हमने न्यू में स्टोर कर दिया। फिर क्या लिखा? अवेल इक्वल टू नेक्स्ट अवेल। तो अवेल लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा। इसका मतलब ये इससे डिटैच हो गया, और ये पहला है तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होगा? नल होगा। तो वो चीज हमने यहां से कर दिया। अब यहाँ पे डेटा स्टोर कर देना, तो इन्फो न्यू इक्वल टू डेटा। तो ये 4 लाइन इंसर्शन में हमें ये बार बार दोनों स्टेप करना ही पड़ता है। पहले एक अवेल से डिटैच करेंगे और फिर वहां पे डेटा स्टोर कर देंगे। फिर हमने क्या किया हुआ है? इनपुट एक्स, वो डेटा रीड कर लिया हुआ है जिस डेटा को हमें सर्च करना है कि किस नोड पे मिल रहा है, और जहां पे मिलेगा वहां पे हमें उसे इंसर्ट करना है। तो इस चीज के लिए ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। तो ये यहां तक का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आगे का फिर प्रोसेस समझा रहा हूं। अब सपोज करो हमारे पास एक नोड आ गया जिसे हमें इंसर्ट करना है। ये हमारी लिंक लिस्ट है, 2 वे लिंक लिस्ट है इनफैक्ट। क्या लिखा हमने? पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट। पीटीआर में किसका एड्रेस ले लिया? फर्स्ट एलिमेंट का ले लिया। सपोज को इसमें इंफॉर्मेशन ए बी सी डी ई है, और हमने एक्स की वैल्यू सी दी हुई है। इसका मतलब सी के बाद और डी के पहले हमें नोड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है कि सी मिल कहाँ रहा है। तो पीटीआर में पहले एलिमेंट का एड्रेस ले लिया और लूप एक एग्जीक्यूट करा देंगे, और लूप में हमने कंडीशन क्या दिया हुआ? रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल एंड इन्फो पीटीआर नॉट इक्वल टू डेटा। पीटीआर नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या हुआ कि अभी लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रोसेस हो गए कि नहीं, और डेटा नहीं मिला, तभी ये पीटीआर इक्वल टू नल से अब बाहर होंगे। और इन्फो पीटीआर इक्वल टू एक्स से जब बाहर होंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पीटीआर पे आपको डेटा मिल गया। तो अगर पीटीआर इक्वल टू नल होने से लूप से बाहर हो रहे हैं, इट मीन डेटा नॉट फाउंड, यही प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। अदरवाइज आपको इंसर्शन करना है। तो आपके केस में क्या होगा? पहले ही पीटीआर होगा, फिर आपने क्या लिखा हो? पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, ये पीटीआर होगा। फिर लिखा पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, ये पीटीआर होगा। जैसे ये पीटीआर होगा, इन्फो पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने क्या इनपुट किया हुआ है? सी। तो बोथ आर इक्वल, लूप से बाहर हो जाएंगे। तो लूप से जब बाहर होंगे तो सी वाले एलिमेंट का एड्रेस आपके पास किस में है? पीटीआर में। और अगर ये पीटीआर है तो इसका एड्रेस क्या होगा? नेक्स्ट पीटीआर होगा। अब हम क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट न्यू इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर। न्यू जिसको इंसर्ट करना है, किसके बाद? इसके बाद और इसके पहले, या न्यू के बाद क्या होना है? ये वाला एलिमेंट होना है। तो इसके नेक्स्ट एड्रेस में किसका एड्रेस होगा? इसका एड्रेस होगा। और ये एड्रेस क्या है? नेक्स्ट पीटीआर है। इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर। ये लाइन हो गया। ये एलिमेंट इसके पहले है। किसके पहले है? पीटीआर के पहले है। इसका मतलब इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा? इसका एड्रेस होगा। तो प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू पीटीआर। इसका तो दोनों एड्रेस मेंटेन हो गया कि न्यू के बाद नेक्स्ट पीटीआर है और न्यू के पहले पीटीआर है। अब अभी क्या चीज है? पीटीआर के बाद क्या है? अभी तो ये था, अब क्या होना है? ये होना है। तो नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू, ये गड़बड़ हो जाएगा। इस लाइन को आप पहले लिखेंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हुआ, क्योंकि अगर ये लाइन पहले हम लोग लिख देते, नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू चेंज हो जाती तो यहां पे दूसरी वैल्यू मिलती, इसलिए ये ऊपर नीचे करना जरूरी है। तो अब देखिए ये हो गया। अब ये तीसरा लाइन क्या करें? प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट पीटीआर। नेक्स्ट पीटीआर ये है, इसका प्रीवियस एड्रेस। तो इसका प्रीवियस एड्रेस कहां से मिलेगा?
ये मिल रहा है, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट है, तो ये किसके बराबर है, इसमें न्यू पे आना है, तो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट पीटीआर क्या हो गया, न्यू पे आ गया, मतलब इसके पहले ये है, इसके बाद ये है, इधर कैंसिल हो गया, इसके बाद ये है और इसके पहले कौन होगा, ये होगा, तो नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। अब जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो बी के बाद किस पे आओगे, सी पे, सी के बाद किस पे आओगे, न्यू पे, न्यू के बाद किस पे आओगे, डी पे, डी के बाद किस पे आओगे, ई पे। अगर आप इधर से देखो तो ई के पहले क्या है, डी, डी के पहले क्या है, न्यू, न्यू के पहले क्या है, सी, सी के पहले बी, और ये, इसका मतलब इन दोनों नोड के बीच में ये इंसर्ट हो गया। ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर लाइन का ऊपर नीचे हो जाए, जैसे स्टेटमेंट में इस तरह की चीजें देखती हो तो प्रोग्राम लिखे, कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो उनका ऑर्डर कोई उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो वहां पे ऑर्डर का मतलब होता है। जैसे इसको छोड़ के बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊं, सपोज करो आपने लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू a प्लस b, d इक्वल टू a माइनस b, और प्रिंट c प्रिंट d। वेल एंड गुड, a और b की वैल्यू, c क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2। किसी दूसरे ने लिखा c इक्वल टू a माइनस b और d इक्वल टू a प्लस b, या जो वेरिएबल है हम वैसे ही लिखें d और c, पहले सब्ट्रैक्शन वाला लिख दिया ये स्टेटमेंट और बाद में ये लिखा, तो भी क्या आएगा, d इक्वल टू a माइनस b, 5 माइनस 7 माइनस 2, और c 12 प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो इनको ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर इसी की जगह पे ये स्टेटमेंट रहता, c इक्वल टू c प्लस a, d इक्वल टू c माइनस b, तो अब क्या होता, c इक्वल टू c प्लस a, c की इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो क्या हो जाता 0 प्लस a, तो 0 प्लस a क्या हो जाएगा 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, d इक्वल टू c माइनस b, 5 माइनस 7 क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अब ये पहले अगर कर दो ये बाद में कर दो, तो d इक्वल टू c माइनस b, 0 माइनस 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7, और c इक्वल टू c प्लस a, वो तो ठीक है 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो रिजल्ट अलग आ रहा है, वही चीज यहां पे हो रही थी, तो उसको हमें ध्यान देना है। तो इतना आपको डीप में नहीं जाना है, ये इनफैक्ट इस तरह के जो चीजें होती हैं कि स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आप अगर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की चीजें होती हैं कि हम किस स्टेटमेंट्स को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसमें चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, कौन सा स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, ये सब चीजें निकालनी होती हैं। यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है कि अगर ये स्टेटमेंट पहले हम लिख दिया, जैसे हमने पहले लिख दिया था, तो वो इस वेरिएबल की वैल्यू, नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू चेंज कर दे रहा था, जबकि अभी हमें उसी पे पुराने वाले एड्रेस पे काम करना था, इसलिए ये ऑर्डर चेंज करना जरूरी था। आई बात समझ में? अब ये निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि ये एल्गो जो है आपको समझ में आ रहा है। अगर आप ये रटे हुए हो तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा और लिखते समय आपको ध्यान नहीं आएगा कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है। तो आपको समझना जरूरी है, जब समझे रहोगे और इस तरह से ड्राई रन करोगे तो उस समय आपको अपने आप ये लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। आई बात समझ में? चलिए, एक और एल्गो हम लोग करते हैं। कोई डबल लिंक लिस्ट है, उसके लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में जोड़ना है। क्या करना है हमको? वी हैव टू डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑफ डबल लिंक लिस्ट या टू वे लिस्ट एंड इंसर्ट इट एट द बिगिनिंग। बात समझ में आ गई? तो यहां जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इस एल्गो में आपको अवेल लिस्ट नहीं चेक करना है। क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि कोई नया नोड आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग नोड में ही मैनिपुलेशन कर रहे हो, क्योंकि उनका एड्रेस मैनिपुलेट कर रहे हो। तो जब एड्रेस मैनिपुलेट कर रहे हो, जैसे सपोज करो कि एक फ्लैट है, 10 लोग उसमें रहते हैं, ठीक है, या एक होटल है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें 105 रूम और 107 रूम दोनों आपस में कहते हैं कि हम दोनों का रूम चेंज कर दीजिए।
इनको इस रूम से कोई परेशानी, इनको इस रूम से कोई परेशानी है, तो मैनेजर को जब दोनों लोग की रिक्वेस्ट आती है तो मैनेजर के लिए कोई समस्या नहीं है, और उसे ये क्या, वो आपसे ये कहेगा क्या कि रुकिए देखते हैं रूम कोई खाली होता है, तो रूम खाली करने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों को आपस में स्वैप करना है तो रूम खाली करने की क्या जरूरत है। आपके पास रूम खाली हो या ना हो, आप इन चीज को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह से यहां पे आप दो नोड को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, इनफैक्ट एक्सचेंज भी नहीं कर रहे हो, आप उसका केवल लोकेशन चेंज कर रहे हो। यहां पे अवेल लिस्ट चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो वो स्टेटमेंट आप बच जाओगे। कैसे इसको करेंगे देखिए, प्रॉब्लम समझ में आ गया। क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करके और बिगिनिंग में जोड़ना है। delete last node and insert it at beginning. लास्ट नोड पे पहुंचना हम लोग को, नेक्स्ट पीटीआर। क्या कर रहे थे इसमें हम लोग, हमारे पास ये डबल लिंक लिस्ट है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो पहले हम लास्ट नोड पे पहुंचे जैसे हम लोग प्रोसेस करते थे, उसके लिए पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर। ये बहुत तेजी से मैं बता दे रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप इसके पहले के लेक्चर्स देखे होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको शुरू से ही जाना पड़ेगा, बीच से शुरू करने में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहां से देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये लास्ट नोड पे पहुंच गए, जब यहां पे पहुंचोगे तो लिंक पीटीआर की वैल्यू क्या है, सॉरी लिंक नहीं, नेक्स्ट यहां पे हम लोग करें, नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू क्या है, नल। तो नेक्स्ट पीटीआर नल है, लूप से बाहर हो जाएंगे। अब हमें इस नोड को डिटैच करना है, इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का नेक्स्ट एड्रेस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। इसके लिए लास्ट एग्जांपल में जब हम लोगों ने किया था तो दो वेरिएबल लिया था, सेव और पीटीआर। तो ये सेव था, ये पीटीआर था, नेक्स्ट सेव इक्वल टू नल किया था। क्यों, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में प्रीवियस नोड के एड्रेस को पता करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, यहाँ पे है, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं। हम कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वही चीज हो गई कि जो हम डबल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और उसके बाद हम उसी तरह से एल्गो अगर डेवलप करें तो फिर इसको डेवलप करने का कोई पर्पज नहीं होगा, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। तो अब सपोज करो कि ये है, तो इसका नेक्स्ट एड्रेस नल करना है। तो ये अगर पीटीआर है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीवियस पीटीआर। तो प्रीवियस पीटीआर इसका एड्रेस हो गया, और इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या होना है, नल। तो नेक्स्ट आप प्रीवियस पीटीआर इक्वल टू नल, तो इसका लिंक एड्रेस नल हो गया, और जैसे ये नल हुआ इसका मतलब ये इससे डिटैच हो गया। अब ये कहां जुड़ना है, बिगिनिंग में। तो इसके बाद कौन होगा, फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट आप पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, और फर्स्ट के पहले कौन होगा, पीटीआर होगा। तो प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर,
ये इसके बिगिनिंग में आ गया। अब ये फर्स्ट नोड है, ये कैसे इंश्योर होगा? अगर इसका एड्रेस इस वेरिएबल फर्स्ट में आ जाए तो फर्स्ट इक्वल टू ptr, तो अब ये पॉइंटर कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। और ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। डबल लिंक लिस्ट या 2A लिस्ट में बताया था मैंने कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस भी नल होता है, तो प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नल। ये हमारा काम है, समझ में? नोट आप कर लेंगे इसको पॉज करके, ठीक है? थैंक यू।